इस वीडियो में हम बिहार की जनगणना 2011 से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जो बिहार के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उससे पहले जनगणना से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे देख लेते हैं जो ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला यही है कि भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई। ये उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड मेयो थे। उसके बाद नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन थे। इससे भारत की जनगणना से संबंधित एक वीडियो ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद है 1941 ईस्वी में बिहार की जनगणना पहली बार हुई। यानी पृथक रूप से बिहार का स्पेशल जनगणना अलग जो हुई वो 1941 में हुई। उससे पहले उड़ीसा के साथ में बिहार था, तो 1936 में बिहार जो है उड़ीसा से अलग हुआ। उसके बाद जो है 1941 ईस्वी में बिहार की जनगणना अकेले हुई। उसके बाद फिर बंटवारा 2000 में झारखंड बिहार का हो गया, तो 2001 में बिहार और झारखंड की अलग अलग जनगणना हुई। फिर है अगला पॉइंट, बिहार की कुल जनसंख्या कितना है। बिहार की कुल जनसंख्या 10 करोड़ 41 लाख है। और यह 10 करोड़ 41 लाख जो है भारत की कुल जनसंख्या का 8.58% यानी बिहार की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का 8.58% है। पूरे भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 121 करोड़ है और उसका 8.8% बिहार में है। जबकि बिहार का जो एरिया है भारत का पूरे एरिया का 2.86% है। 2.86% जितना भारत का क्षेत्रफल है उसका 2.86% बिहार का क्षेत्रफल है, जो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। जबकि जनसंख्या जो है लगभग 4 गुना है। एरिया है जो 2.86% और जनसंख्या का जो भाग है भारत में बिहार का वो 8.85% है। अगला पॉइंट है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान तीसरा है। यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है राज्य में वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है और उसके बाद बिहार में है। यानी तीसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का। जबकि भारत में बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार का है। जनसंख्या घनत्व होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। ये 1 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है उसमें कितने व्यक्ति रहते हैं वो। तो बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है राज्य में, जो भारत के जो भी राज्य है उसमें सबसे ज्यादा है। और यह जो है 1106 है। यानी 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर में बिहार में रहते हैं। और जो है इसमें बिहार की जनगणना है 2011 के और भारत की जनगणना 2011। ये दोनों में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको कंपेरिजन करके हम देख लेते हैं, इससे याद हो जाता है तो आसानी से। ये जनगणना जो है ये भारत सरकार ही कराती है और पूरे भारत में करवाती है। लेकिन यहाँ के जो अलग डेटा है वो जो भारत का है वो दोनों को कंपेरिजन करके हम देखते हैं। तो यहाँ है कुल जनसंख्या बिहार का जो है 10 करोड़ 41 लाख है। जबकि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार वर्ष 2011 के अनुसार 121 करोड़ है। इसमें बिहार में पुरुष का प्रतिशत 52.14% है। जबकि पूरे भारत में 51.54% है। महिलाओं का प्रतिशत यानी जितना जनसंख्या है उसमें महिला का प्रतिशत 47.86% है। जबकि पूरे भारत में 48.46% है। यानी बिहार में महिला की प्रतिशत और कम है नेशनल से भी, नेशनल लेवल पे। फिर है वृद्धि दर, यानी 2001 से 11 के बीच 10 वर्ष में दशकीय वृद्धि दर कितना रहा। तो बिहार का जो रहा वो 25.42%। जबकि पूरे भारत का 17.7%। यानी कि लगभग एक चौथाई जो है बिहार की जनसंख्या बढ़ गई 10 साल में। यानी अगर पूरा जनसंख्या 100 होता तो 125, जबकि भारत का जो है 117 उस अनुसार। जनसंख्या घनत्व बिहार का जो है वर्ष 2011 के अनुसार वो 1106 है। 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। जबकि पूरे नेशनल लेवल का पूरे भारत का 382 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। लिंगानुपात, लिंगानुपात होता है
कि प्रति 1000 पुरुष पे फीमेल का कितना संख्या है, महिला की कितना संख्या है। तो बिहार का लिंगानुपात 918 है, जबकि पूरे भारत का लिंगानुपात 943 है। बाल लिंगानुपात बिहार का 935 है, जबकि पूरे भारत का 919 है। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें जो लिंगानुपात होता है वो, तो उसमें बिहार का स्थिति नेशनल लेवल से बेहतर है। नेक्स्ट है ग्रामीण जनसंख्या। बिहार में 88.7% है, जबकि पूरे भारत में वर्ष 2011 के अनुसार 68.8% ग्रामीण जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या 11.3% है बिहार का, और पूरे भारत का 31.2% है। साक्षरता दर यानी 7 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति हैं वो कितने साक्षर हैं, तो वो साक्षरता दर जो है बिहार का 61.8% है, जबकि पूरे भारत का 54.04% है। यानी पूरे भारत का औसत जो साक्षरता दर है बिहार से बेहतर है। पुरुष साक्षरता दर बिहार का 71.2% है, जबकि भारत का 82.14% है। महिला साक्षरता दर 51.5% बिहार का, और भारत का 65.42%। यानी 100 महिला में से 51 महिला से कुछ ज्यादा बिहार में पढ़ी है, पढ़े लिखे हैं, मतलब साक्षर है। और पूरे भारत में 65 से ज्यादा, 100 में 65 से ज्यादा महिला पढ़े लिखे हैं, साक्षर है। ये है साक्षरता दर में वृद्धि कितना हुआ, मतलब ये हुआ कि साक्षरता दर जो है वो कितना बढ़ा 10 साल में। तो बिहार का लगभग 18% बढ़ गया, जबकि पूरे भारत में लगभग 11%। अगला पॉइंट है अनुसूचित जाति का प्रतिशत बिहार में कितना है। बिहार की जो जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जाति का प्रतिशत 15.72% है, जबकि पूरे भारत में शेड्यूल कास्ट जो एससी कैटेगरी के लोग हैं वो पूरे जनसंख्या में 16.6% है। ये वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार है। फिर एसटी अनुसूचित जनजाति, उनका बिहार में प्रतिशत बहुत ही कम है, 1.3%, जबकि पूरे भारत में 8.6% है। अब ये हम कंपेरिजन करके देखिए। अब जो है सिर्फ बिहार स्पेशल ये भी पूछे जाते हैं कि कौन से 3 जिले किस फील्ड में आगे हैं, मतलब जो जनगणना संबंधित है उससे, मतलब कहीं सबसे ज्यादा जनसंख्या है या फिर कम है, इस तरह से। तो ये पॉइंट ऑफ हम देखते हैं। इसमें पहला है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिला। तो पहला है पश्चिमी चंपारण, फिर गया जी, फिर पूर्वी चंपारण। तो यहाँ मैप अगर याद है तो बहुत आसानी से आप ये रिकॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण यही है, जबकि गया इधर है। तो यहाँ पश्चिमी चंपारण का जो क्षेत्रफल है 5228 स्क्वायर किलोमीटर है, 5228 स्क्वायर किलोमीटर है। तो गया जी अब नाम बदल के गया का ही रखा गया है, तो ये भी एक करंट अफेयर का पॉइंट आप इसे याद रख सकते हैं। फिर है पूर्वी चंपारण। ये 3 जो है बड़े बड़े जिले हैं बिहार के। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाले सबसे छोटे जिले जिसमें शिवहर है, यही है शिवहर, मुजफ्फरपुर के आसपास। यहाँ इसका जो क्षेत्रफल है 443 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद अरवल जहानाबाद के पास है, उसके बाद शेखपुरा है नालंदा के पास है। तो ये छोटे छोटे जिले हैं। ये है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या तो राजधानी में ही आमतौर पर होता है। तो वही यही भी है, पटना में, जहाँ 4 लाख है। उसके बाद पूर्वी चंपारण में, उसके बाद मुजफ्फरपुर में, ये भी एक शहर है, और ये बड़े जिला में। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में, जहाँ 4 लाख 24 साढ़े 6 लाख है। ये 2011 के अनुसार। उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल। सबसे कम क्षेत्रफल में भी यही है। बस थोड़ा सा ऑर्डर चेंज होता है, यानी हम्म, ये छोटे छोटे जिले हैं वहीं पे जनसंख्या कम होंगे। ये रिलेवेंट है दोनों। फिर है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ, यानी कि 10 साल में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में बढ़ा, तो वो मधेपुरा में बढ़ा है। मधेपुरा में 31.1% बढ़ा है। उसके बाद किशनगंज, उसके बाद अररिया। फिर है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर, तो ये गोपाल पहला अरवल, जहाँ 18.89%, लगभग 19%।
उसके बाद गोपालगंज, उसके बाद दरभंगा। लेकिन सबसे कम भी है तो भारत का जो जनसंख्या वृद्धि दर है 17.7%, उससे ये अधिक है। यानी कोई भी ऐसा जिला नहीं है भारत का जो नेशनल लेवल से कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला है, सब ज्यादा होंगे। फिर अगला है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व पहला है शिवहर, उसके बाद पटना का जो राजधानी है राजधानी। शिवहर बहुत छोटा है और जनसंख्या ज्यादा है। शिवहर छोटे जिला है और यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, तो इसलिए जनसंख्या घनत्व यहाँ ज्यादा है, जहाँ 580 है 2011 के अनुसार। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है 488 व्यक्ति। ये भी जो है अपना नेशनल लेवल से 400, पूरे भारत पे जनसंख्या घनत्व 382 है, जिससे ये ज्यादा ही है। यानी कोई भी बिहार का ऐसा जिला नहीं है जो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है उससे कम है। सब में ज्यादा है, सबसे कम भी है वो भी ज्यादा है। उस पहला कैमूर है, जमुई है, बांका है, ये जनसंख्या घनत्व कम है 3 जिलों में। उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिला हैं। 3 जिले जो है वो पाली है, सिवान है, सारण है, ये तीनों सटे हुए जिले हैं। उसके बाद कम लिंगानुपात सबसे कम तो मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, ये सब भी आसपास में है। फिर सर्वाधिक बाल लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष में के जो लिंगानुपात है वो किशनगंज का सबसे ज्यादा है। ओवरऑल तो गोपालगंज, और जब बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा हो तो किशनगंज, उसके बाद कटिहार, उसके बाद गया। सबसे कम बाल लिंगानुपात है वो वैशाली का है, उसके बाद पटना का, उसके बाद मुजफ्फरपुर का। फिर है साक्षरता। सर्वाधिक साक्षर जिले जो है वो रोहतास है, इसलिए सर्वाधिक साक्षर यहाँ पे 73.4% लोग साक्षर हैं। फिर उसके बाद पटना, उसके बाद भोजपुर, तीनों आसपास के जिले हैं। सबसे कम साक्षरता वाले पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार। पूर्णिया का सबसे कम मात्र 51.1%, 2011 के अनुसार इतने कम लोग यहाँ पे साक्षर हैं। उसके बाद सीतामढ़ी, कटिहार, ये सब है, ये दोनों आसपास में है। फिर है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर। तो ओवरऑल साक्षरता दर वाले जिला तो रोहतास, पुरुष वाले भी तो रोहतास, महिला वाले भी तो रोहतास, तीनों में रोहतास ही सबसे आगे है। पुरुष में रोहतास, भोजपुर, बक्सर, तीनों सटे हुए जिले हैं। यहाँ पुरुष का जो है 83% पुरुष साक्षर है यहाँ रोहतास में। उसके बाद सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले तो ये पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी। सबसे कम तो पूर्णिया, और सब पुरुष में भी सबसे कम तो ये भी पूर्णिया, और थोड़ा यहाँ फिर कटिहार आ जाता है पहले, उसके बाद सीतामढ़ी आता है। ये सबसे कम महिला साक्षर जो है साक्षरता दर वो सहरसा का पहला है, उसके बाद मधेपुरा, उसके बाद पूर्णिया। महिला में तो ये सहरसा सबसे कम है, जबकि पुरुष में तो पूर्णिया, और ओवरऑल में तो पूर्णिया। ये पॉइंट है। उसके बाद अगला है सर्वाधिक एससी का जो प्रतिशत है किस जिले में है, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और जनसंख्या में सबसे ज्यादा प्रतिशत किस जिले में है, तो ये गया में है। फिर 30.39%, यहाँ सबसे ज्यादा ज्यादा। उसके बाद नवादा, उसके बाद औरंगाबाद। ये सर्वाधिक एसटी प्रतिशत, यानी जो जनसंख्या है उसमें सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब के लोग जो है वो सबसे ज्यादा जनजाति किस जिले में है, तो ये पहला पश्चिमी चंपारण में, फिर उसके बाद कटिहार, उसके बाद जमुई। ये पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला भी है। ये ऐसे करने से होता है कि वो रिकॉल हो जाता है और इससे थोड़ा सा कभी कभी याद आ जाता है। ये अगला है सर्वाधिक शहरीकरण। सर्वाधिक शहरीकरण ये राजधानी में ही है, पटना में 43.1% हुआ शहरीकरण तेजी से हो रहा है, ज्यादा लोग शहर में धीरे धीरे यहाँ आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद मुंगेर, उसके बाद भागलपुर। फिर सबसे कम शहरीकरण वाले जिले समस्तीपुर, बांका, यानी कि यहाँ में बहुत ग्रामीण परिवेश है। उसके बाद मधुबनी, उसके बाद कैमूर। तो बिहार के जनगणना से संबंधित ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे आमतौर पे ये क्या 2 क्वेश्चन रहते हैं अक्सर। थैंक यू।